महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र थे घटोत्कच और उनके पुत्र थे एक तेजस्वी, वीर और अद्भुत बालक बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्ति और तेज था। उनकी आंखों में साहस, हृदय में करुणा और मन में धर्म बसता था। उनकी माता मोरवी एक धर्मपरायण और वीर स्त्री थीं, जिन्होंने अपने पुत्र को शौर्य के साथ दया का भी पाठ पढ़ाया। जब बर्बरीक युवा हुए तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये साधारण बाण नहीं थे, इनमें अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को और तीसरा बाण केवल शत्रुओं का नाश कर वापस तरकश में लौट आता। इन 3 बाणों से बर्बरीक अकेले ही किसी भी सेना को परास्त कर सकते थे। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। जब महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद मांगा। तब माता मोरवी ने कहा, पुत्र, तुम युद्ध में जाना, पर याद रखना, जो हार रहा हो तुम उसी का साथ देना। बर्बरीक ने ये वचन दे दिया। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण ने पूछा, वीर, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम असंभव हो जाएगा, क्योंकि वे जिस पक्ष में जाते वहीं जीत जाता और फिर हारने वाले पक्ष में चले जाते। युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता और धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। कृष्ण ने कहा, तुम बड़े वीर लगते हो, क्या तुम सच में दानी भी हो? बर्बरीक बोले, प्रभु, आप मांग कर तो देखिए। तब कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को भी बर्बरीक नहीं डरे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपका आदेश मेरे लिए सौभाग्य है। उन्होंने तुरंत अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये दृश्य देखकर स्वयं देवता भी भावुक हो उठे। ऐसा त्याग इतिहास में दुर्लभ था। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे, पर युद्ध के साक्षी बनोगे। कलयुग में तुम मेरे नाम शाम से पूजे जाओगे, और जो भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने युद्ध में किसी को नहीं, केवल आपका सुदर्शन चक्र चलते देखा। इससे सिद्ध हुआ कि विजय का श्रेय वास्तव में भगवान की इच्छा को ही जाता है। समय बीतता गया, द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक चरवाहे को स्वप्न में दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए और कहा, धरती के नीचे मेरा शीश है, मुझे बाहर निकालो। अगले दिन गांव वालों ने उस स्थान पर खुदाई की। अचानक जमीन से तेज प्रकाश निकला और वहां से एक दिव्य शीश मिला। ब्राह्मणों ने पूजा करके जब उसे जल से स्नान कराया तो उसका रंग शाम हो गया। तभी से वे खाटू श्याम बाबा कहलाए। बाद में उस स्थान पर भव्य मंदिर बनाया गया। धीरे धीरे बाबा की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई बीमारी से परेशान, कोई गरीबी से, कोई दुख से टूटा हुआ। जो भी सच्चे मन से आया उसे राहत मिली। इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। हर वर्ष फाल्गुन मास में खाटू में विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त नंगे पांव दूर दूर से यात्रा करके बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। ढोल, भजन, जयकारे और भक्ति की धुन से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान उस भीड़ में खड़े होकर हर भक्त की पुकार सुन रहे हों। खाटू श्याम बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि भगवान को पाने के लिए शक्ति नहीं, समर्पण चाहिए, बुद्धि नहीं, भक्ति चाहिए, और जीत नहीं, नम्रता चाहिए। आज भी भक्त मानते हैं, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब एक ही दरवाज़ा खुलता है,
खाटू श्याम बाबा का। बस सच्चे दिल से एक पुकार होनी चाहिए, बाबा मैं हार गया। और कहते हैं उसी क्षण बाबा मुस्कुराते हैं और भक्त की हार को जीत में बदल देते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलो, हारे के सहारे की जय।